नमस्कार दोस्तों। आज 8 मार्च 2022। कैप्शन में लिखा गया है कि युद्ध के फ़ायदे। युद्ध के फ़ायदे सब लोगों को पता ही है कि जब भी युद्ध होता है तो कम से कम दो देश लड़ते हैं और या तो दोनों हारते हैं। टीवी चैनल्स वाले एक को विजेता घोषित कर देते हैं, लेकिन असली में हारते दोनों देश के प्लस पूरे विश्व के लोग हारते हैं, क्योंकि सबको चाहिए होती है शांति, लेकिन वो युद्ध के अंदर अपनी अपनी साइड्स चुन लेते हैं। और ये शायद गलत भी नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत से ऐसा ही रीत बना हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली मानवता को मिलता क्या है? लेकिन ये भी सत्य है कि सत्य को जीतना चाहिए, उसको कहीं हार नहीं मिलनी चाहिए। सत्य मतलब जो दूसरों को तंग नहीं करता, वो सच के साथ है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में किसी ने तो फ़ायदा उठाया ही है। टीवी चैनल्स वाले क्या दिखा रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको सुनना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, क्योंकि उनकी हमेशा नीति रही है। आज तक के जितने भी युद्ध हुए हैं, हमारी जनरेशन ने जो देखे हैं, भाई मैं 1979 में पैदा हुआ, यानी कि आज से कोई 41-42 साल पहले। उससे पहले के युद्ध मैंने अपनी आंखों से नहीं देखे, लेकिन 1979 के बाद टीवी के माध्यम से जितना टीवी को देखा, उसी में अपना दिमाग झोंका, उन्होंने जो बताया वही मानता गया। लेकिन फिर जब समझना शुरू किया तो समझ में आया कि युद्ध करवाए जाते हैं, ये अपने आप नहीं हो जाते, और इसके पीछे युद्ध की लॉबी जो कि हथियार बनाती है। तो उन देशों पर फोकस कीजिए हमेशा जो हथियार बनाते हैं, और अब हथियार बनाए हैं तो लड़वाना भी पड़ेगा, वरना हथियार पे जो पैसा लगा, और मुफ्त में कुछ नहीं होता। मुफ्त में कुछ नहीं होता, सब व्यापारी हैं, सब व्यापारी हैं। कोई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, कोई उसके अंदर कमीशन एजेंट है, सब। और पूरे विश्व के लोग बस हथियार हथियार और हथियार बनाने में लगे हैं। अब इसके दो पक्ष हैं। एक व्यक्ति बोलेगा कि भाई अगर युद्ध नहीं करोगे तो मारे जाओगे, बात वो भी ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इसका दूसरा पक्ष क्या है कि सत्य को हारना नहीं चाहिए। देवताओं के हाथ में भी हथियार हैं और राक्षसों के पास भी हथियार हैं। किसी की टेक्नोलॉजी थोड़ी ऊपर है, किसी की टेक्नोलॉजी नीचे है। कोई किसी के कहने पर युद्ध करने को तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप दो देशों के लोगों से पूछोगे तो वो एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, कभी नहीं लड़ना चाहते। सत्ताओं ने ये झगड़े तैयार किए हैं, और सर्वाइवल के क्वेश्चन में, यानी कि अपने अस्तित्व को बचाने के संदर्भ में युद्ध लड़े जाते हैं। अब किसकी गलती होती है? दो ही पक्ष होते हैं हमेशा, एक ए पक्ष होता है, एक बी पक्ष होता है। लोगों को समझना होता है कि वो किसके साथ खड़े हों या बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं। अब ये भी दिक्कत है कि अगर न्यूट्रल हो जाएं तो लोग सोचेंगे कि तुम देशद्रोही हो। लोग बोलते हैं कि तुम देशद्रोही हो, कि तुम्हारे देश के साथ युद्ध होगा तो तुम क्या करोगे। वहाँ पर भी समझना पड़ेगा। ये जो हमसे बार बार कहा जाता है कि तुम्हारा देश, तो अब सबसे पहले ये समझना होगा कि जो देश को लीड कर रहा है वो कहीं वो तो नहीं बिका हुआ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं अब तक के जितने प्रधानमंत्री रहे हैं सबको एक ही कैटेगरी में रखता हुआ चल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, किसी का नाम भी नहीं लूँगा इसके अंदर। एक देश का राजा आज के समय पुतिन है, एक देश का राजा आज के समय में ज़ेलेंस्की हैं।
5 साल बाद ज़ेलेंस्की बदल जाएंगे, 3 साल बाद बदल जाएंगे, मुझे नहीं पता। जैसे अमेरिका में हर 4 साल बाद बदल जाते हैं। 4 वर्ष पहले वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने अपने रहते हुए कोई युद्ध नहीं करने दिया। और उससे पहले वालों का इतिहास देख लो, अमेरिका के जितने राष्ट्रपति रहे हैं सब ने युद्ध करवाए, ट्रंप ने एक भी युद्ध नहीं होने दिया, ट्रंप ने अपने रहते हुए। लेकिन ये सारे के सारे अमेरिका के राष्ट्रपति, मैं पुतिन और ज़ेलेंस्की की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रंप से पहले ओबामा भी रहे, 2 टर्म रहे, कितने युद्ध लड़ाए, अमेरिका ने लड़वाए, ट्रंप ने नहीं लड़ने दिया किसी को भी। जो किंग जोंग की जो बात करते हैं, जिनको तानाशाह टीवी वालों ने तानाशाह बोला, उनके साथ भी उनकी मित्रता हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ उनके साथ भी। ये थी पॉलिसी कि अपने, क्योंकि शायद ट्रंप को ये बात समझ, शायद, क्योंकि मैं मानवीय भावना को समझने की कोशिश करता हूँ कि ट्रंप ने ऐसा क्या खाया था जो उसने युद्ध नहीं होने दिया, और अब उसको हटा के, ट्रंप साहब को हटा के जो बाइडेन को बनाया गया। इन्होंने ऐसा क्या खाया हुआ है, और ये भी अमेरिका के ही राष्ट्रपति, इन्होंने ऐसा क्या खाया हुआ है कि ये युद्ध कराने पर तुले हुए हैं। इनका आप देख लीजिए, जब से आए हैं तब से इन्होंने सारा रिवर्स किया। तो यानी कि ये युद्ध नहीं चाहते। क्यों? जो हथियार बनाने वाली जो अमेरिका की जो लॉबी है, उनके हथियार बेकार हो जाएंगे। और जो अमेरिका नंबर 1 कर्जदार देश है, मंदी वहाँ पर बहुत दरवाजे पर खड़ी है। आप उनका नेशनल डेट देख लीजिए और ग्रोथ देख लीजिए, जीडीपी देख लीजिए। वहाँ की ग्रोथ लगभग $24 ट्रिलियन की है और कर्जा $30 ट्रिलियन का है। ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो भैया, अगर हथियार नहीं बिकेंगे तो अमेरिका अपनी मंदी से कैसे बाहर निकलेगा? तो युद्ध करवाना ज़रूरी है। अमेरिका नाटो का सदस्य है। नाटो आपको पता ही है, नाम में ज़रूर नाटो है, दिखता छोटा सा है लेकिन छोटा है नहीं। ये आतंकवादियों का, मैं इनको आतंकवादी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने एक पॉलिसी बना के रखी हुई है। आप रिसर्च कर सकते हैं कि नाटो का सदस्य होने का मतलब क्या है। तो जो भी नाटो का सदस्य बनेगा उसको अपनी कंट्री के अंदर मिलिट्री बेसेस और वहाँ के जो हथियार हैं, जो अमेरिका और जो दूसरे जो विश्व बैंकर्स जो हैं, वो जो हथियार बनाने में जो पैसा लगाते हैं, उनका कहना मानना पड़ेगा। तो इस बार युद्ध जो करवाया गया वो रशिया के खिलाफ करवाया गया। अब रशिया अपने आप में ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि रशिया का इतिहास क्या है। कई लोग कहते हैं कि वो भी उन्हीं का ही व्यक्ति है, मैं नहीं जानता उस बात को। लेकिन मुझे ये पता है कि रशिया ने आज तक किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। तो आप रशिया को आतंकवादी देश घोषित नहीं कर सकते। इतनी तो कॉमन सेंस है हम लोगों में कि विदेशों में क्या हो रहा है हम उसको देखें, समझें कौन क्या कर रहा है। सिर्फ ये नहीं कि टीवी का रिमोट दबाया, सुबह से लेकर शाम तक जो उन्होंने बोलना शुरू किया हम लोगों ने मानना शुरू कर दिया। और अमेरिका, उस अमेरिका जिसने 9/11 में अपनी ही इमारतों को खुद गिरा के 7 अलग अलग कंट्रीज़ में लूटा, उनका तेल लूटा, वहाँ पर अपने सेंट्रल बैंक बनाए, वहाँ की इकॉनमी को ख़त्म किया। तो अमेरिका, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अमेरिका के लोग नहीं, जो अमेरिका में जो सत्ता बिठाई जाती है, यानी कि जो राष्ट्रपति चुना जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जितने भी आप पीछे देख लीजिए, जिन जिन लोगों ने युद्ध कराए, अमेरिका की सेना को यूज़ किया जाता है। अमेरिका के माँ बाप अपने बच्चों को खोते हैं और क्या करवाने जाते हैं वहाँ पर? लूटने में मदद करते हैं। लूटने में पहले लोगों को मारते हैं। तो 9/11 के टाइम पे भी इमारतें गिरी थी, बिल्कुल गिरी थी, लेकिन वहाँ कोई एरोप्लेन नहीं घुसे थे। वो टीवी पे दिखाया गया था क्योंकि जनता सिर्फ टीवी देखना चाहती है और टीवी पे जो भी दिखाया गया है, जो सब लोग बोलते हैं वही बोलना शुरू करती है। रिसर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा। बिल्डिंग तो बिल्कुल गिरी थी उस दिन, 3 बिल्डिंग गिरी थी। 2 एरोप्लेन बताए गए थे। एरोप्लेन से बिल्डिंग गिर जाती है और जो जेट फ्यूल होता है उससे
जो 110 माले की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल स्वाहा हो जाती है। ये कहाँ की मूवीज़ देखते हैं हम लोग और कहाँ तक पचा लेते हैं। जबकि बम तो जैसे कंट्रोल्ड डेमोलिशन के टाइम पे पुरानी बिल्डिंगों को गिराया जाता है एक्सप्लोजिव लगा के, वैसे ही बिल्डिंग गिराई गई थी। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसके अंदर, वो भी अमेरिका ने खुद ही गिरवाई थी। और अब वही, और उसके बाद 7 मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर घुस घुस के उन्होंने वहाँ के लोगों को मारा, तबाही की। और अब टीवी चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, और टीवी चैनल्स ने पूरा साथ दिया कि ये पेड एजेंट्स हैं सारे के सारे, जितने रिपोर्टर्स हैं। और इस बार देख लीजिए क्या कर रहे हैं, ये वन साइडेड गेम, क्योंकि इनको फिर वही। तो जितने लोग नाटो का सदस्य बनते जाएंगे, इसका मतलब है वो अपने नाटो का सदस्य बनने का मतलब है आपको मिलिट्री बेसिस देने पड़ेंगे, वहाँ पर हथियार भी रखेंगे। और फिर जो भी अल्टीमेटली जो भी नाटो कहेगा, क्योंकि आपने उनसे मदद ली है तो आपको उनका कहना भी मानना पड़ेगा। और उसके बाद वो जगह खाली करें या ना करें। आपने अफगानिस्तान में देख लिया है क्या हुआ। तो ज़ेलेंस्की साहब ने जो भी किया, अब लोग कहते हैं कि क्योंकि टीवी पे दिखाया जा रहा है, इमोशनल टच भी देना होता है, तो लोगों की भावनाओं से ही खेला जाता है। तो जो टीवी चैनल्स वाले हैं, अगर आप उन्हीं को देखते रहे तो उन्होंने देख लिया, आपके मुंह पे पट्टियाँ भी लगवाई, आपको टीके भी लगवाए। अब टीकों के बाद के जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो भी आप ही करें, फिर आप उन पर विश्वास करें, कीजिए। अगर आप लोगों को अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करना है तो आप टीवी देखते रहिए, वो जो बोलते हैं खुद भी देखिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी दिखाइए, और नेक्स्ट जनरेशन फिर युद्ध में पड़ेगी। क्योंकि अभी जब असली में युद्ध होंगे ना, अभी भी युद्ध हुआ, अभी इससे भयंकर युद्ध भी होने हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड 2 भागों में बंटने वाला है। भारत के ऊपर भी दबाव डाला गया कि तुम बताओ, अमेरिका ने फिर दबाव डाला कि तुम बताओ तुम किसके साथ हो, ये है वो है। तो बहुत अच्छी नीति रही मोदी साहब की इस चीज़ पे। तो मैं यही बोलूँगा युद्ध को लेके कि आप न्यूट्रल हो जाओ, और जब आप पे खतरा हो तो आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट। अगर एक देश का अस्तित्व खतरे में आता है तो युद्ध करना ही पड़ता है, न चाहते हुए भी करना ही पड़ता है। अब आप खुद सोचिए इस युद्ध में हुआ क्या। देखिए, मैं इसके अंदर भी क्लियर रहूँगा कि शांति से बहुत प्यार है, विश्व शांति से बहुत प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं कि आप मेरी गर्दन काट के ले जाओ और मैं बोलूँ नहीं मुझे शांति से प्यार है। नहीं, समझना होगा पूरे गेम को कि कौन गेम खेल रहा है। उस गेम को समझे बिना लोग जब साइड ले लेते हैं कि नहीं अमेरिका, ये जो यूक्रेन के लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कह रहा मैं जगह छोड़ के नहीं जाऊँगा, अपन झुकेगा नहीं, ये डायलॉगबाजी बहुत चलती है। अपने देश के लोगों को हथियार दे दूंगा। अपने देश के लोग, जब आप नाटो को अपना सदस्य बना रहे थे, यानी कि आप नाटो में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको पता नहीं था कि आप अपने देश के लोगों को आपको बताना चाहिए था कि नाटो का सदस्य बनने का मतलब क्या है। और रशिया वही कंट्री है जिसके 1991 में अमेरिका ने जिसको तोड़ा, यूक्रेन भी वहीं से निकला। तो असली में वो भाग किसका है? रशिया का। लेकिन फिर भी रशिया सब कुछ देखता रहा, धीरे धीरे करके अपनी ताकत बढ़ाता रहा। 1991 के बाद उसने अपने आप को उठाया। तो क्या रशिया को कोई अधिकार नहीं है? और यही चीज़ अब मैं भारत के लोगों से पूछूंगा कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान नाटो का सदस्य बन जाता है और उसके तहत भगवान न करे वो बने, लेकिन अगर बन जाता है और उसके तहत सेनाएं पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दी जाती हैं, फिर इंडिया को क्या करना चाहिए? तो क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए पूरे वर्ल्ड से कि देखो नाटो ये कर रहा है, नाटो वो कर रहा है? उससे क्या होगा?
जो युद्ध करने वाले हैं क्या वो अपना हथियार नहीं बेचेंगे? वो बिल्कुल बेचेंगे। इमरान खान साहब नहीं मानेंगे तो उनको हटा के सुप्रीम कोर्ट में कोई कुछ बात ले आएंगे, उनके खिलाफ कुछ पेपर खोल देंगे, फिर एक नए बंदे को ले आएंगे। अमेरिका में हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? अमेरिका में क्या हुआ? ट्रंप युद्ध के फेवर में नहीं थे, किए गए। अगला बंदा आया, जो बिडेन को बिठाया गया, उसने क्या किया? आते ही ट्रंप की सारी पॉलिसीज़ को रिवर्स किया। अफ़गानिस्तान में देख लिया, यूक्रेन में देख लिया, हथियार बिकवा लिए, क्या होगा? मारा कौन जाएगा? तो गेम को समझने की ज़रूरत है। तो विश्व को शांति की ज़रूरत है, लेकिन शांति का फिर ये कतई मतलब नहीं निकलता कि आप मेरी गर्दन काट के ले जाओ और मैं ये बोलूँगी नहीं नहीं मेरी गर्दन तो कट जाए लेकिन कोई युद्ध नहीं करेगा। तो युद्ध करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन हमें समझना होगा कि हमें युद्ध में किसके साथ खड़ा होना है, और अल्टीमेटली युद्ध तो ख़त्म करने ही करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध ख़त्म नहीं हो सकते, बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। पूरे विश्व की जनता को सत्य चाहिए, या तो वो बोल दे कि हम तो झूठ के साथ ही रहना पसंद करते हैं, तो वो सत्य भी है, वो सत्य भी है जो पूरी दुनिया को एक कर सकता है। लेकिन अभी कई लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, खासकर जो राजनीतिक लोग हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको भी रोटियां सेकनी है, क्योंकि एक जाएगा फिर दूसरा, क्योंकि सबके अपने एस्पिरेशंस हैं। शांति कोई नहीं चाहता, क्योंकि सबको युद्ध में क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। हथियार जब भी बिकते हैं तो पर्चे पे तो आता है 80 रुपये का बिल जो वहाँ से आता है, लेकिन देश के खर्चों में उसको 100 का दिखाया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कितने प्रतिशत, जो कितने प्रधानमंत्री हैं वो कितने प्रतिशत, अलग अलग देशों के अलग अलग परसेंटेज है। तो हर व्यक्ति का अपना पेट है, उसको अपना पेट भरना होता है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा मैं किसी एक का नाम लेने जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो सब चाहते हैं युद्ध हो, और जो पारिवारिक व्यक्ति होगा उसको पता होता है कि युद्ध में जाता क्या है। तो इन नेताओं के बच्चे कहीं नहीं जाने वाले, लड़ते रहेंगे ये लोग, लड़वाते रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही वाली बात है, युद्ध कोई नहीं चाहता। लेकिन जब युद्ध होता है तो फिर दो भागों में लोग बढ़ जाते हैं, जबकि सबको शांति चाहिए, शांति की बात कोई सुनना नहीं चाहता। अजीब पाखंड है। लेकिन फिर वही वाली बात है, सत्य फिर भी कहीं ना हारे, कहीं ना झुके, सत्य को भी अपनी ताकत बढ़ानी होती है। तो कौन सही है कौन गलत है ये लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। नाटो का सदस्य बन के, अभी तो भगवान का शुक्र है कि भारत कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बना। नहीं चाहिए आतंकवादियों का साथ, नहीं चाहिए वो हथियार रखने की। अपने हथियार बनाओ, अपनी सेफ्टी करो, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खुद को सेफ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि रशिया के पास अपने हथियार हैं, वो अपनी तो प्रोटेक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरे पे थोड़ा ना चढ़ाई कर रहा है। लेकिन अगर दूसरा उस पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए ये आप खुद सोचिए। अगर मैं आपके घर के बाहर बंदूक लेके खड़े हो जाऊं तो क्या आप हाथ खड़े करके सॉरी बोलते रहोगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो? फिर मैं एक व्यक्ति को, फिर मैं लोगों की साइकी पकड़ लूँगा कि लोग अधिकतर क्या सोचते हैं कि बंदूकें दिखाओ, इनकी जेब खाली कराओ, इनका लैंड खाली कराओ, इनके यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट लो। तो ये जो नाटो ने अब 28 मतलब 28 देश उसमें हो चुके हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए सबसे पहले नाटो का टूटना बहुत ज़रूरी है। रशिया ने दूसरे देशों पर कभी अटैक नहीं किया। अमेरिका का इतिहास उठा के देख लीजिए, ब्रिटेन का इतिहास उठा के देख लीजिए। और टीवी चैनल्स वाले, इनको तो सिर्फ डॉलर चाहिए, पैसा मिलेगा। ये तो आत्मा मार के बैठे हुए हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। युद्ध होते रहेंगे, हथियार बिकते रहेंगे, अस्पताल घायल लोगों से भरते रहेंगे,
अरबों खरबों की दवाइयाँ, टीके, ये वो सब कुछ बिकते रहेंगे, देश कर्जे में आते जाएंगे, आपका और मेरा जीवन स्तर घटता जाएगा, और फिर बोलेंगे कि हमारा देश जीत गया, हमारा देश हार गया, लोग चार आंसू बहाएंगे, फिर नौटंकी करते हुए अपने घर पे टीवी देखना शुरू करेंगे और एंटरटेनमेंट होता रहेगा। सिर्फ टीवी देख के सही और गलत का एहसास नहीं होता, आपको खुद अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और विश्व कहाँ जा रहा है ये अगर आप लोग नहीं सोचेंगे तो आप जो टीवी पे दिखाया जा रहा है शायद गलत पक्ष में चले जाएंगे। और यहाँ सही और गलत की बात नहीं, यहाँ ये देखना है कि आपका निर्णय कितना प्रैक्टिकली करेक्ट है, प्रैक्टिकली कितना करेक्ट है। सिर्फ ये नहीं कि आपको किसी ने एक टॉर्च दिखा दी और आप वही लाइट देखना चाहते हो वो जो दिखाना चाहता है। तो हर बार रोशनी वो नहीं होती, हर बार रोशनी वो नहीं होती जहाँ रोशनी पड़ती है। कई बार आंखें बंद करके भी बहुत दूर तक आपको नज़र आ जाता है कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके लिए आपको शांत मन से बैठना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद पता लगता है कि कौन सही और कौन गलत, और आप किसके साथ खड़े होगे। क्योंकि आप चुप रहोगे तो एक दिन तो आपका भी नंबर लगने वाला है। तो अभी तक अच्छा है कि ना भारत ने ना पाकिस्तान ने नाटो की सदस्यता ग्रहण की है, क्योंकि ये लोग कभी भी, ये जो नाटो है ये कभी भी अपनी भूमि पर युद्ध नहीं करवाते। लेकिन अगर मुझ पे खतरा होगा तो मैं क्या लड़ूंगा नहीं क्या, या मैं गांधी जी का डंडा लेके बैठ जाऊंगा? नहीं चलेगा। तो शांति में विश्वास करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चालाकियां करके मुझे मार लोगे, नहीं। हथियार बिल्कुल होने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उन हथियारों का इस्तेमाल जब गलत लोगों के हाथ में हो जाता है तो फिर आपको सबसे पहले अपने आप को बचाना है, और वो ज़रूरी है। और उसके बाद विश्व शांति की बात भी करनी है, और शांति तब तक नहीं आती जब तक आप खुद उस शांति के पक्षधर नहीं होते। जनता को खुद सोचना है। खुद तो अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए लोग भागते रहते हैं। दूसरे कंट्रीज़ में जाने की ऐसी होड़ रहती है कि उनसे अच्छा कोई नहीं, और जब बम गिरते हैं तो फिर वापसी अपने देश की याद आ जाती है। इसमें भी कोई व्यक्ति मदद कर रहा हो तो फिर उसको फिर अपनी इंसल्ट सुननी पड़ती है। मतलब जाते वक्त आप अपने देश को छोड़ते समय आपके मन में कुछ भी नहीं होता कि मैं अपना देश छोड़ के जा रहा हूँ, वापसी आऊँगा नहीं आऊँगा, ये भी नहीं सोचते। मतलब लोग कितने स्वार्थी हैं ना, लोग कितने स्वार्थी हैं, अपने अंदर देखना नहीं चाहते। मैं फिर किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आज मोदी साहब हैं, 5 साल बाद फिर बदल जाएंगे, 10 साल बाद बदल जाएंगे, कोई नया आ जाएगा, उनका प्रचंड शुरू हो जाएगा, प्रपंच स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो इस समय जो भी इस चीज़ पे हुआ है, युद्ध के, न्यूट्रल रहना बढ़िया है। लेकिन न्यूट्रल रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखें बंद कर लो। सीखने की ज़रूरत इससे भी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पूरे विश्व में युद्ध हो। अमेरिका मतलब जो अमेरिका को चलाते हैं, वही ज़ायनिस्ट ज्यूज़ जो इज़राइल को कंट्रोल करते हैं, ये लोग विश्व शांति के लिए नहीं है, ये विश्व में अशांति इन्होंने मचा के रखी हुई है। और वो चाहते हैं जितना अशांत रहोगे उतना ही आप टीवी देखोगे और उन्हीं का कहना मानते रहोगे। तो अगर हम लोगों ने अपना दिमाग उन्हीं को दे के रखा हुआ है तो उन्हीं की सुनते जाइए, फिर आपके साथ भी बुरा होगा। फिर मत बोलिएगा कभी भी, क्योंकि जो व्यक्ति बिना समझे हुए निर्णय ले रहा है, एक दिन उसके साथ भी बुरा तो होगा, फिर उसकी मदद भी कोई नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप अपनी बुद्धि से अपनी मदद खुद नहीं कर सकते कि क्या है, तो टीवी का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो आपके दिमाग तक अपना सिग्नल भेज देता है और आप वही कैच करते रहते हो। तो बहुत समझने की ज़रूरत है
देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हूँ शांति का समर्थक, लेकिन मेरी गर्दन कोई काट के चला जाए तो मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। इसलिए हथियार मैं भी रखता हूँ, और पहले इससे बात, और जब लगे कि इससे बात नहीं बनने वाली है एक बारी और ट्राई कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सामने वाला हथियार गर्दन पे रखेगा और मैं उसे बोलूँगा भाई साहब मुझे माफ़ कर दो, ये भी नहीं चलेगा। तो आँख को आँख दिखाई जानी चाहिए, और नमस्ते को नमस्ते, प्यार को प्यार, ताकि सामने वाला कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश ना करे। और अमेरिका, इज़राइल, ब्रिटेन ने आज तक देख लीजिए क्या क्या किया है, इज़राइल ने क्या क्या किया आज तक, ये सबको पता है। फिर वही टीवी चैनल वाले उन्हीं के समर्थक बन के आए थे। तो इनसे बड़े गद्दार कौन है? टीवी चैनल्स वालों से बड़े गद्दार कौन है? ये सबसे बड़े आतंकवादी यही हैं, इन्होंने ही बनाए हैं। बदनाम किया है बाकियों को, सैंक्शन लगा के, कभी ये करके वो करके। और होता यही है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो अपनी पैसे के दम पर प्रचार भी कर लेता है उस चीज़ का, और लोगों को मूर्ख भी बना लेता है। अब जनता को समझना है कि उसको अपनी मूर्खताओं से इतना प्यार है कि वो देखना भी नहीं चाहती क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। टीवी पे आके कभी मिस यूक्रेन की पिक्चर दिखा देते हैं कि ये है। अरे जितनी मिस यूक्रेन से आपको प्यार है, मिस रशिया से भी प्यार होना चाहिए। वहाँ के लोगों से प्यार नहीं है आपको? नहीं, फिर आप वही हो जाओगे। तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि कौन, और वो तो एक्टर साहब हैं, इनको हटा के फिर कोई नया बंदा बिठा दिया जाएगा अमेरिका। तो डायलॉग बाजी बहुत चलेगी कि मैं झुकेगा नहीं, मैं ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन जो असलियत है वो असलियत है। तो भारत के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, श्रीलंका के लोगों को, नेपाल के लोगों को, चीन के लोगों को, ये सबको समझना पड़ेगा कि अपने पड़ोसियों से बना के रखो। अल्टीमेटली वही आपकी मदद करेंगे, क्योंकि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर क्रॉस करने में जब आपको पासपोर्ट, वीज़ा ये लेना पड़ता है तो समय सबका खराब होता है, अननेसेसरी की दुश्मनी होती है, जबकि एक रोड से दूसरी रोड पे जाना होता है। लेकिन ये सब बॉर्डर्स किसने बनाए? ये सब इन्हीं लोगों का प्लान रहा है। विश्व बैंक के लोग, युद्ध कराने वाले लोग। 1947 के बाद दिखने में तो सारे देश आज़ाद हो गए, लेकिन सब और गुलाम हो गए, क्योंकि गुलामी नज़र नहीं आई। तो ये शांति प्रिय गुलामी चलती रही, और उसके असली, लेकिन युद्ध कभी ख़त्म नहीं हुए। और अब जो युद्ध होना है वो पहले से भयंकर होना है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। क्या अपनी गर्दन कटवा लें? लेकिन नहीं, यही बात हिंदुस्तान के लोगों को, यानी कि भारत के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को समझनी पड़ेगी कि अमेरिका के या किसी और देश के, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो इज़राइल हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, किसी भी देश के बातों में ना आया जाए और अपनी सुरक्षा खुद की जाए, तो धोखा नहीं मिलेगा। और नाटो से, मतलब अब नाटो के टूटने का समय है। होना तो ये चाहिए कि नाटो टूटे, लेकिन दुनिया क्या कह रही है? यूक्रेन बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा है, रशिया ने इन्वेड कर दिया। अरे यार, कॉमन सेंस वाली बात है। रशिया को ही तुमने तोड़ा, उसमें से एक यूक्रेन बना दिया और बाकी कितने सारी स्टेट्स और कंट्रीज़ और बना दी, उसको तोड़ के तुमने छोटा कर दिया। अब कह रहे हो कि, और तुम अब अमेरिका से मदद लेके नाटो का सदस्य बन के अपनी सेनाएं वहाँ खड़ी करके रशिया के ऊपर वो करना चाहते हो। तो रशिया क्या करे? रघुपति राघव राजा राम करे। वो गांधी जी को बुला ले अपने वहाँ पर, गांधी जी मसला सॉल्व कराएंगे वहाँ पर। तो रशिया को लगा कि उनके ऊपर बात आ गई है, अब इससे ज़्यादा नहीं। और भी कई जगह वो नाटो जो उनके 52 पार्ट्स में जो टूटा था, उसमें 2-3 ने और नाटो ज्वाइन कर लिया था। तो धीरे धीरे क्या रशिया अपनी गर्दन कटवा ले, उसको जो ठीक लगा कर दिया। लेकिन टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया? रशिया ने इन्वेड कर दिया। मैं युद्ध का समर्थक कहीं नहीं हूं, लेकिन इतना मूर्ख मैं भी नहीं हूं कि शांति से बैठ के बोलूं कि हाँ मेरी गर्दन काट लो आके।
सब कुछ नज़र आ भी रहा हो, मतलब मेरे घर के आगे डेली जो है, घर के बाहर डेली एक एक गुंडा बढ़ाया जा रहा है, हथियार लेके खड़ा हुआ है, और मैं आंखें बंद करके बना कोई बात नहीं। ऐसे नहीं चलता। तो आपको स्थिति को समझना पड़ेगा। टीवी चैनल वाले क्या कर रहे हैं, फिर ये वही बिकवा देंगे, बुद्धि को फिर बिकवा देंगे। और बुद्धि बिकवा के ही, जैसे अभी बुद्धि बिकवा के मास्क लगवा लिया, क्या हुआ? मास्क लगाने से बच गए। जिन्होंने टीका लगवाया, अपने शरीर में एल्युमिनियम लगवाया, उससे क्या हुआ? हार्ट अटैक आ रहे हैं ना अब, अचानक से आने शुरू हो गए क्या? तो ये बौद्धिक स्तर लोगों को ही अपना बढ़ाना पड़ेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा आपकी। युद्ध भी खत्म बहुत आसानी से कराए जा सकते हैं। युद्ध खत्म करवाने का तरीका बहुत आसान है, पूरे विश्व से युद्ध खत्म हो सकते हैं, लेकिन पहले आपको टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा। बहुत आसान है युद्ध खत्म कराना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। घर से बाहर निकल के देखिए और आप देखेंगे कि युद्ध कहीं नहीं हो रहा है, करवाया जा रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका लिंक, अगर पूरी पृथ्वी एक ही है, पृथ्वी के हर व्यक्ति की, पृथ्वी यानी कि जो कि हमारा घर है, उसको देखिए आप, किताबों को देखिए, किताबों में क्या लिखा है और आपको क्या नज़र आता है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये युद्ध क्यों करवाए जाते हैं। कोई खुल के बोल लेता है, कोई खुल के बोलता नहीं है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि हाँ हमें सत्य चाहिए, सत्य चाहिए। सत्य चाहिए, लेकिन देखना नहीं चाहते हो, सुनना नहीं चाहते हो। सुनते ही कान बंद हो जाते हैं, बुरा लगना शुरू हो जाता है। सत्य देखना चाहते हो, सत्य समझना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने अंदर के जो अहंकार है उसको ख़त्म कीजिए, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाइए। सिर्फ ये नहीं, पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन कहाँ लेके जाओगे? ऊपर तो कुछ है ही नहीं ले जाने के लिए। जो भी कर रहे हो, और उसके बाद शमशान घाट या कब्र। और कहीं पर भी ये सिस्टम नहीं है, ना शमशान घाट में कुछ ले जाने की है, ना कब्र में कुछ ले जाने की है। तो पैसा, मकान, ये वो सब यहीं रह जाएगा। तो देखिए आप अपनी अगली जनरेशन को क्या देना चाहते हैं, वरना वो भी बंदूकें लेके खड़े रहेंगे, एक दूसरे को मारने के लिए लड़ते रहेंगे। और किसी को समझ में नहीं आएगा कि ज़ेलेंस्की जो एक्टर थे, उनके हाथों उनके लिए मरना है या किसी दूसरी कंट्री के लिए मरना है या नाटो के लिए मरना है। लोग कहते हैं नहीं, नाटो में हम लोग, अमेरिका की फ़ौज में है हमारा बच्चा। तो भैया आतंकवादी तो हो तुम लोग, अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हो तुम? दूसरे देशों में शांति के लिए नहीं, लूटने के लिए। उनका कभी तेल लूट लेते हो। मतलब इतने बेशर्म हो गए हैं लोग, सिर्फ ये कि हमारा बच्चा अमेरिका की फ़ौज में है, हमारा बच्चा अमेरिका की कंपनी में काम करता है, बस सब कुछ जानते हुए। या बोल दो कि हमें सत्य से मतलब ही नहीं है, बात ही खत्म। क्योंकि दो ही तरह के तो लोग हैं, जिनको सत्य पसंद है और झूठ, और जो बीच वाला पार्ट है वो अपने फ़ायदे वाला है। तो फ़ायदे वाला बहुत तेज होता है, जिसको अपना फ़ायदा नज़र आता है, वो युद्ध में भी अपना फ़ायदा बना लेता है, लेकिन अपने बच्चों को युद्ध में जाने नहीं देता कभी, क्योंकि उसको पता मारा जाएगा। और जो पैसा इकट्ठा कर रहा है वो अपनी अगली जनरेशन के लिए कर रहा था। तो ये समझने की बात है जनता को, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मैरिड है, अनमैरिड है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, चाहे 50 साल का व्यक्ति है, चाहे 60 साल का व्यक्ति है, चाहे वो 35 साल का है, चाहे अपने परिवार में खुश है, दुखी है, बुद्धि तो उसकी चलती है। तो उसको सोचना होगा कि उसको युद्ध प्रिय है या नहीं है। तो संक्षेप में अपनी बात दोबारा से कह दूं, किसी को कुछ कन्फ्यूजन ना हो, कि मैं युद्ध का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं, युद्ध का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि मैं शांतिप्रिय होने के बावजूद अपनी गर्दन
बिना किसी कारण के कटवा लूँ। तो आपको स्वयं समझना है कि नाटो में ज्वाइन होना है या अपने आप को बचाना है, ये आपको खुद सोचना है। टीवी चैनल्स देख के उनके हिसाब से चलना है या अपनी बौद्धिक क्षमता का, क्योंकि आज अगर आपने अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया तो कभी रोना मत कि आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, या उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हुई या नहीं हुई। आपको सोचना है।